हेलो दोस्तों। मैं आपको टैली में परचेजिंग की एंट्री कैसे की जाती है। अगर किसी फर्म से माल खरीदा गया है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको टैली खोल लेना है। यहाँ से हमने टैली खोल लिया। अब हमारी टैली खुल गई है। अब हमें क्या करना है कि कंपनी बनाना है। जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं उस फर्म की एक कंपनी बनाना है। तो सबसे पहले जैसे आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में कंपनी को कहाँ जो कंपनी हम बना रहे हैं उसमें रख सकते हैं। वो डायरेक्टरी को हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेम में जो फर्म में काम कर रहे हैं उस फर्म का नाम डालते हैं। जैसे हमारी फर्म ज्योति कंप्यूटर है, ज्योति कंप्यूटर है। मेलिंग नेम में उसका उपनेम या निक नेम डाल सकते हैं। एड्रेस में जहाँ की फर्म हो वहाँ का आप एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे ज्योति कंप्यूटर ये बिनकी की फर्म है तो हम यहाँ पर बिनकी डाल देंगे। बिनकी डाल दिए, बिनकी फतेहपुर, बिनकी फतेहपुर। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा कंट्री में इंडिया रहेगा, क्योंकि इंडिया की ये फर्म है तो इंडिया रहेगा। अब जिस स्टेट की फर्म है उस स्टेट को आप डाल सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। लेकिन ये ज्योति कंप्यूटर है, ये उत्तर प्रदेश की ये फर्म है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपका पिन कोड, जहाँ की फर्म में आप काम कर रहे हो, जिस फर्म में आप कंपनी बना रहे हो तो उस फर्म का आप पिन कोड टाइप कर दोगे। इसके बाद फोन नंबर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर जैसे इस फर्म का 77409 मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी या वेबसाइट अगर बनी हो तो डाल दें, नहीं बनी कोई बात नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यहाँ पर वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि 1/4/2024 से 31/3/2025 तक। तो ये एक साल की जो डेट होती है हमारी फाइनेंशियल ईयर डेट होती है। तो यहाँ पर हम शुरुआती डेट ये ले गए 1/4/2024। तो यहाँ पर 1/4/2024 डाल देंगे। इसके बाद बुक बिगिन फ्रॉम, तो यहाँ पर जिस डेट से काम स्टार्टअप करना हो, तो जैसे हमारी 1/4/2024 से ही हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो 1/4/2024 डाल देंगे। ये हमारी कंपनी तैयार हो गई। जब हमारी कंपनी तैयार हो गई तो नेम ऑफ कंपनी, अभी कोई वाउचर इंटर नहीं है। करेंट पीरियड आपका 1/4/2024 से 31/3/2025। ये आपकी फाइनेंशियल डेट है जो वहाँ पर आपने डाला था शुरुआती डेट 1/4/2024। तो ये पूरा एक साल की डेट पूरा ले लिया। इसके बाद करंट डेट में जो बुक बिगिनिंग डेट में आपने डाला था 1/4/2024, तो जिस डेट से हमारा काम स्टार्ट करना हो तो इस डेट को हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद आपको हमें क्या करना है कि परचेजिंग की एंट्री करना है। हमें क्या करना है, परचेजिंग की एंट्री करना है। तो परचेजिंग की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ता है, पार्टी का लेजर बनाना पड़ता है, सीजीएसटी का लेजर बनाना पड़ता है या एसजीएसटी का लेजर बनाना पड़ता है। लेजर बनाना पड़ता है। उसके बाद सामान भी बनाना पड़ेगा। लेजर और सामान बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली के मास्टर में जाएंगे। और मास्टर में अगर हमें लेजर बनाना हो तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हम चले गए, यहाँ पर हमारा लेजर है। अब जैसे हमने लेजर बनाया, जैसे अखिल गिफ्ट हाउस, अखिल गिफ्ट हाउस का मैंने जिस फर्म से मैं सामान खरीद रहा हूँ उस फर्म का मैं लेजर बनाऊंगा। फिर यहाँ पर अंडर ग्रुप कोई ना कोई लेजर किसी न किसी ग्रुप में रहता है। तो यहाँ पर जैसे जिस फर्म से माल हम खरीद रहे हैं उसका हम लेजर बनाएंगे। अब जैसे अखिल गिफ्ट हाउस का हम लेजर बना रहे हैं, इस फर्म से हम खरीद रहे हैं तो जो माल हम खरीदते हैं जिस फर्म से खरीदते हैं तो उसका अंडर ग्रुप होता है, सिंडिकेटर होता है। उसका अंडर ग्रुप सिंडिकेटर होता है। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल यस रहेगा
अब जैसे ये फर्म कानपुर की है तो यहाँ पर हमने कानपुर डाल दिया, ये फर्म कानपुर की है तो यहाँ पर हमने कानपुर डाल दिया। एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं कि हमने कंपनी बनाने के बाद सीधे हमको क्या कहते हैं कि जीएसटी वैल्यू यस कराना पड़ता है, तो यहाँ पर हम F11 दबा देंगे, F11 दबाने के बाद हम F3 दबा देंगे, F11 दबाने के बाद F3 दबा देंगे। तो यहाँ पर हमने जीएसटी को यस कर दिया और जीएसटी डिटेल को भी यस कर दिया। अगर आपके जीएसटी नंबर है फर्म में तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। आपकी जीएसटी वैल्यू यस हो गई है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने कानपुर एड्रेस डाल दिया, कानपुर। अब यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आप जिससे माल खरीद रहे हो अगर उस फर्म का जीएसटी नंबर है तो रेगुलर करेंगे, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर नहीं है तो इसको हमने अनरजिस्टर्ड कर दिया और एक्सेप्ट करा दिया। ये अब इसके बाद हम परचेज का लेजर बना लें। परचेज परचेज 18%। परचेज का लेजर बनाएंगे तो परचेज का लेजर हमारा परचेज अकाउंट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डाल दिया। मेंटेन बिल बाई बिल यस रहेगा। अब ये ध्यान रहे कि जीएसटी अप्लीकेबल ही होना चाहिए और जीएसटी डिटेल यस जरूर करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज टैक्सेबल डाल देंगे। परचेज टैक्सेबल यहाँ पर 18% कर देंगे क्योंकि 18% के हिसाब से परचेजिंग हो रही है हमारी, यहाँ पर सर्विस कर देंगे। फिर इसके बाद सीजीएसटी 9%। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी, अब यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट कर दिया। अब सीजीएसटी का लेजर बन रहा है तो सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल टैक्स होता है, तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स कर दिया और यहाँ पर हमने 9% कर दिया। फिर इसके बाद यस जीएसटी का लेजर बना लें, यस जीएसटी 9%। इसका अंडर ग्रुप भी ड्यूटीज एंड टैक्स है। किसी भी प्रकार का अगर कर या टैक्स का लेजर बना रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप जीएसटी ही होगा, उसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स ही होगा। यहाँ पर भी हमने जीएसटी कर दिया। अब ये यस जीएसटी है तो इसका स्टेट टैक्स हो जाएगा 9%। अब आपके लेजर बन गए, पार्ट जिस फर्म से माल खरीदा था उसका लेजर बन गया, परचेजिंग का लेजर बन गया, सीजीएसटी या जीएसटी का लेजर बन गया। अब हमारी फर्म कौन कौन से सामान खरीदे हैं तो उसका हम सामान का भी हम बना लेते हैं। आइटम बनाने के लिए हम जाएंगे मास्टर के इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप आता है। जो सामान हो तो कोई ना कोई ग्रुप जरूर होगा। जैसे एग्जाम्पल पे जैसे फ्रिज है, जैसे हायर की फ्रिज है तो यहाँ पर हायर की जैसे फ्रिज है तो यहाँ पर ग्रुप में हमने डाल दिया हायर। ये ग्रुप बन गया। उसके बाद हम यूनिट बना लेंगे। यूनिट सिंपल, पहले हम सिंपल यूनिट बनाएंगे जैसे पीस, डीजेड, फिर इसके बाद हम कंपाउंड कर देंगे यूनिट। एक डीजेड बराबर 12 पीस होता है। ये आपका ग्रुप बन गया, यूनिट बन गई। अब आपको करना है स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर HRD 19 22
ये हायर की फीस है, ये हायर का मॉडल फीस है। तो यहाँ पर ये HRD 19/22 कर दिया। अंडर किसके रहेगा, जो मैंने वहाँ पर ग्रुप बनाया है। ग्रुप से ये रहता है कि अगर कोई भी आपको ये कह दे कि हमें इसके आइटम देखना है, तो आप फटाक से चले जाइए ग्रुप में, तो उससे वहाँ से आपका पूरे आइटम देख सकते हो। तो यहाँ अंडर ग्रुप आपका हायर हो जाएगा। फिर इसके बाद पहली यूनिट आपने पीस बनाई थी, दूसरी यूनिट आपने अल्टरनेटिव यूनिट आपने डीजेड बनाई थी। 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस। फिर यहाँ पर ये GST एप्लीकेबल ही रहेगा और GST डिटेल को हम यस करा देंगे। यस कराने के बाद हर एक सामान का HSN नंबर जरूर होता है। जैसे HRD 19/22 का HSN नंबर है 8453 डाल दिया हमने। यहाँ पर ऑन वैल्यू रहेगी। फिर यहाँ पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कितने % से आपका टैक्स लग रहा है, 18% से लग रहा है टैक्स, गुड्स कर देंगे। ये आपका आइटम तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है एंट्री करना है। मैंने आज लेजर बना लिए, मैंने आइटम बना लिए। अब लेजर और आइटम बनाने के बाद हम एंट्री करेंगे परचेजिंग की। तो परचेजिंग की एंट्री अगर करना है तो मुझे ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में हम चले गए और परचेज वाउचर का शॉर्टकट होता है F9। तो परचेज वाउचर का शॉर्टकट होता है F9। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो इसमें नंबर लिख के आ रहा है, नंबर 1, ये इनवॉइस नंबर होता है। कई लोग इसको एक्टिवेशन नहीं करते तो गलत हो जाता है बिल। तो इसको हमें एक्टिवेशन करके यही नंबर पे ही इनवॉइस नंबर डालना है, ना कि सप्लायर नंबर में डालना है। तो यहाँ इसको हमें एक्टिवेशन करने के लिए मास्टर के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में गए हम। फिर इसके बाद हम वाउचर टाइप में गए हम, फिर अल्टर में गए और परचेजिंग में गए। यहाँ पर ऑटोमेटिक मिनिमल सेट कर लिया हमने। फिर यहाँ वापस आ जाइए, फिर यही ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। देखिए आपका इनवॉइस नंबर एक्टिवेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर जैसे हमने पहली एंट्री की चढ़ाया है, मैंने परचेज पहला डाल दिया। इसके बाद पार्टी और नेम, तो यहाँ पर उस पार्टी को डालते हैं जिस पार्टी से माल हमने खरीदा है। जैसे अखिल गिफ्ट हाउस से मैंने माल खरीदा है, तो यहाँ पर अखिल गिफ्ट हाउस को ही डालेंगे। तो अखिल गिफ्ट हाउस को हमने डाल दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर, कितने % से माल खरीद रहा है। तो यहाँ पर परचेज 18% से माल खरीद रहा है, तो यहाँ पर परचेज 18% को हम डाल देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे परचेज टैक्सेबल भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद हमने आइटम क्या बनाया था, ये HRD 19/22, यहाँ पर डाल दिया हमने 100 पर रेट 12,000। फिर यहाँ पर हमने डाल दिया CGST। फिर यहाँ पर हमने डाल दिया SGST। यहाँ पर हम डाल देंगे जो जैसे हम नरेशन में हम वे चीज़ डालते, जैसे हमारी कोई इंट्री का टाइटल हो। जैसे हम कह रहे हैं कि ज्योति कंप्यूटर परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अखिल गिफ्ट हाउस, तो यहाँ पर ये चीज़ हम डाल देंगे ताकि पता चले कि हमारा माल खरीदा गया है। तो नरेशन में हम वे चीज़ हम डाल देंगे। यहाँ पर Y एक्सेप्ट कराने के लिए Y दबा देंगे या फिर इंटर दबा देंगे।